Next property is, if to each element of a row or column of a determinant be added equimultiples of the corresponding elements of one or more rows or columns, the value of the determinant remains unchanged। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, राइट। मैं क्या करता हूं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, मैं कॉलम को कंसीडर करके चलता हूं, बी एडिड इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब इसके अंदर A1 के अंदर अगर मैं इक्वी मल्टीपल्स ऐड कर देता हूं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। इसका मतलब क्या है कि मैं जो C1 है मैं उसको A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3 where K is any constant, बाकी as it is, B1, B2, B3, C1, C2, C3, मतलब ये वही है जो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही ये प्रॉपर्टी है कि मतलब द वैल्यू रिमेन्स द सेम। इसका जो आंसर होगा इसका भी सेम आंसर होगा। जैसे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमने C1 को चेंज करा, C1 अप्रोचेस C1 प्लस K टाइम्स C2, मतलब मैंने C2 को K से मल्टीप्लाई करके C1 में ऐड कर दिया। सिंपली ये है ये प्रॉपर्टी। हम किसी भी कॉलम पर या रोज पर ऑपरेट कर सकते हैं विद अ कॉमन मल्टीपल, जो कि यहां पर हमारा K है। इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी सेम, मतलब दे आर इक्वल। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, हम ये साइड कंसीडर करके चलते हैं। अगर लाइक हमारे पास क्या है, A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3, बाकी हमारा B1, B2, B3, C1, C2, C3। इस प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है दैट दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। यही हमारी प्रॉपर्टी है। हम क्या करते हैं, अभी इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी करी है हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, बिकॉज प्लस साइन इज देयर। तो मैं इसको अगर एक्सपैंड करता हूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, A1, A2, A3, बाकी जो सेकेंड एंड थर्ड कॉलम है नॉट ऑल्टर्ड, B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस KB1, KB2, KB3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। Here in this case ये तो as it is रहेगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। यहां पर K कॉमन आ गया, बचा B1, B2, B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 से फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम आर आइडेंटिकल, मतलब ये वैल्यू तो हमारी जीरो हो जाएगी। सो द रिजल्ट विल बी A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 द डिटर्मिनेंट इटसेल्फ। इसका मतलब हम कॉलम एंड रोज पर कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है जब भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये मैंने तुम्हें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी बताया था, अगर हम
R1 पर अप्रोच कराते हैं, R1 माइनस R2, दिस इज करेक्ट। अगर मैं R1 पर R1 माइनस 2R2 या एनी कांस्टेंट R2 करता हूं, दिस इज करेक्ट। बट अगर मैं R1 पर अप्लाई कर देता हूं R2 माइनस R1, यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी विद ऑपोजिट साइन, मतलब वैल्यू सेम रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम R1 पे R2 माइनस R1 अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन का ध्यान रखना है, यू हैव टू टेक आउट द माइनस साइन बाहर रखना पड़ेगा। इसीलिए बेटर रहता है कि जिस रो या कॉलम पर अप्लाई कर रहे हो उसी में तुम्हें ऐड करना है और उसी में तुम्हें सबट्रैक्ट करना है। ये चीज हमेशा याद रखना है कि जिस भी रो या कॉलम पर हम ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब किसी भी रो या कॉलम पर अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसी रो में से ही ऐड करना है और उसी रो में सबट्रैक्ट करना है। तो जैसे ये है R1 पे मैंने अप्लाई किया तो R1 में से R2 माइनस कर रहा हूं, R2 में से R1 माइनस नहीं करूंगा। तो बेटर है कि तुम ये वाला फॉर्मेट लेकर चलोगे। एंड दूसरा, हम रोज में रोज ऐड कर सकते हैं, रोज में रोज सबट्रैक्ट कर सकते हैं, रोज में से रोज सबट्रैक्ट कर सकते हैं। रो से रो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कॉलम से कॉलम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, रोज में कॉलम ऐड एंड सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, कांस्टेंट वैल्यू ऐड सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। मतलब क्या पॉइंट है हमारा, अगर हम R1 पे R1 इंटू R2 अप्लाई करते हैं, दिस इज रॉन्ग। R1 पे मैं R1 प्लस एनी कांस्टेंट अगर करता हूं, दिस इज रॉन्ग। मतलब रोज से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते एंड कांस्टेंट ऐड सबट्रैक्ट नहीं हो सकता। सेकेंडली, अगर R1 पे मैं R1 प्लस C1 अगर अप्लाई करता हूं, दिस इज रॉन्ग। रो पर रो ही ऑपरेट होगा, कॉलम से कॉलम ही ऑपरेट होगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। अब हम अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज जो है, जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही प्रॉपर्टीज स्ट्रांग होंगी डिटर्मिनेंट्स की, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए मैंने ये चैप्टर के एकदम चैप्टर में तो जो तुम्हारा बुक है उसमें स्टार्टिंग में सेकेंड एक्सरसाइज में ही गिवन है, बट मैंने ये टॉपिक लास्ट में इसलिए लिया था बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दिस टॉपिक। तो इसको हम आराम से अब कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो हम क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस अपनी प्रैक्टिस रखेंगे। लाइक हियर इन दिस केस, इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू इवैल्यूएट दिस। अगर मैं इसको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके अगर इवैल्यूएट करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे आंसर नहीं मिलेगा बिकॉज वैल्यूज कुछ एक लंबा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम हमेशा प्रॉपर्टीज यूज करके करते हैं। एंड कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। इसका मतलब यह है कि कम से कम 2 प्रॉपर्टीज तुम्हें यूज करनी ही करनी है। 2 प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद तुम एक्सपैंड कर सकते हो, उससे पहले एक्सपैंड नहीं कर सकते। लाइक हियर इन दिस केस, इस क्वेश्चन में हम क्या चीज नोटिस कर रहे हैं, जो फर्स्ट कॉलम है वो 1 1 1 है, ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मुझे ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, C3 पर अप्रोच करा देता हूं। C3 अप्रोच इज C3 प्लस C2। C2 पर भी अप्रोच करा सकते थे लेकिन उसमें लिखना ज़्यादा पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर C3 पर अप्रोच कराता हूँ, C3 प्लस C2, C1 एज इट इज़ रहेगा, C2 एज इट इज़ रहेगा, C3 चेंज हो जाएगा C3 प्लस C2, मतलब A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है, कॉमन निकाल सकते हैं। A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, A प्लस बी प्लस सी। बिकॉज किसी भी रो या कॉलम में अगर हमें कोई कॉमन मल्टीपल दिखता है हम उसको डिटर्मिनेंट में से बाहर निकाल सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी किया था
तो अब ये हमारा यहाँ पर क्या रह गया 1 1 1 एज इट इज, ए बी सी एज इट इज, यहाँ से हमने ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, ये 1 बचा, ये 1 बचा और ये 1 बचा, राइट। हमने क्या करा है, कॉमन लिया है किस में से, C3 में से, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, C3 अप्रोच इज C3 डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी। कॉमन अगर हम ले रहे हैं तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा दैट C3 अप्रोच इज C3 डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी, मतलब C3 को हमने A प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया। नाउ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आंसर इज A प्लस बी प्लस सी एज इट इज इंटू दिस इज 0, सो आंसर इज व्हाट 0। अब मैंने यहां पर बताया था कि मैंने C2 पर अप्लाई नहीं करा, मैं C2 पर भी अप्लाई कर सकता था, C2 अप्रोच इज C2 प्लस C3, बट उसमें क्या होता, यहां पर तो मुझे बाइनोमियल टर्म लिखनी होती, यहां पर ट्राइनोमियल टर्म होती, यहां पर बाइनोमियल, तो मुझे लिखना ज़्यादा पड़ता। अब मुझे सिर्फ C2 में A B C ही लिखना पड़ा एंड C3 में मैंने प्लस करके लिख दिया, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया इससे। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि हम किस रो या कॉलम पर ऐड या सबट्रैक्ट करें, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम गिवन है। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, जो आज हम मैं कैटेगरी करा रहा हूं वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिखने में इसी टाइप के होते हैं, सिमिलर होते हैं, देख के पता चल जाएगा कि हमें इस तरीके से अप्रोच कराना है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं देख रहा हूं अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं, वेदर आई ऐड रोज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो भी मुझे 0 मिल जाएगा, बिकॉज B से B कट, A से A कट, C से C कट। और अगर मैं C1 पर अप्रोच कराता हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, C1 पर अप्रोच करा देता हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 अप्रोच इज C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए इज 0, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, मतलब C1 हमारा चेंज हो गया, जो कि किसके इक्वल है, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब C1 का फर्स्ट एलिमेंट विल बी C1 का फर्स्ट एलिमेंट प्लस C2 का फर्स्ट एलिमेंट प्लस C3 का फर्स्ट एलिमेंट, देन C1 का सेकेंड एलिमेंट इज C1 का सेकेंड एलिमेंट प्लस C2 का सेकेंड एलिमेंट प्लस C3 का सेकेंड एलिमेंट। इस तरीके से हमें अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी। बाकी हमारा C2 C3 एज इट इज, B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, C माइनस A माइनस बी, B minus C. If all the elements of a row or a column are 0, then the value of the determinant is 0. Here all the elements of the first column are 0, so the answer is what, 0. Next, in question number 3, again we have to evaluate this determinant. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, अगर मैं R1 एंड R2 को ऐड कर देता हूं, इफ आई ऐड R1 एंड R2, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। इसका मतलब R1 पर हम अप्रोच करा देते हैं R1 प्लस R2, R1 अप्रोच इज R1 प्लस R2, मतलब R1 हमारा चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज होगा, R1 पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, मतलब दिस प्लस दिस, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड,
बाकी एज इट इज z x y -5 -5 -5। R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, इसका मतलब R1 अप्रोचेस R1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, क्या बचा R1 पर 1 1 1, R2 एज इट इज z x y एंड R3 में से -5 कॉमन आ रहा है, मतलब मैं R3 पर भी अप्रोच करा देता हूं R3 डिवाइडेड बाय -5, तो -5 और मेरा बाहर आ गया, ये बचा 1 1 1। सी R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सिंस R1 एंड R3 आर identical, so this implies this is 0, so result is -5 x plus y plus z जो हमारा कॉमन था into value of the determinant is 0, so the answer is 0। अब यहां पर मैंने देखा एक ही साथ मैंने दो प्रॉपर्टीज अप्लाई करी हैं, एक ये और एक ये, एक ही स्टेप में हम 2 ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने यहां पर पहले किस पर अप्लाई किया है R1 पे, अगर मैं सेकेंड ऑपरेशन अगर साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहा हूं तो इसमें R1 इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज 2 ऑपरेशंस इन 1 स्टेप हम अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें अब हम अकॉर्डिंग टू द टाइप्स क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, एक एक टाइप हम लेकर चलेंगे